अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने बायोलॉजी का पोर्शन ख़त्म कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर यूनिट 5 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। तो आज का जो हमारा एसएलओ है वो है यूनिट 5 में एसएलओ नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस विद एग्जांपल्स। एसएलओ नंबर यूनिट 5 है हमारे पास। यूनिट 5 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस है। फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। एसएलओ नंबर है, एसएलओ नंबर 1 है। एसएलओ नंबर 1 क्या है? वो है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। डिफरेंशिएट between physical and chemical changes with examples। तो आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में और इसके डिफरेंसेस के। फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस हमारे पास किस तरह डिफरेंसेस है, साथ में इसके एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ़िज़िकल चेंजेस के बारे में। फ़िज़िकल चेंजेस, फिज़िकल चेंजेस। फ़िज़िकल चेंजेस हमारे पास वो वाली चेंजेस होती है जिसमें इसकी सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है। जैसे कि इनके साइज़ हो गई है, शेप हो गई है, स्टेट हो गई है, किसी भी सब्सटेंस की वो चेंज हो जाती है, लेकिन रिज़ल्ट में हमारे पास कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। फ़िज़िकल चेंजेस हमारे पास इसमें चेंजेस आ जाती है is the change in the physical appearance। physical appearance, जैसे कि फ़िज़िकल अपीयरेंस में हमारे पास क्या आती है? साइज़ हो गया है, शेप, स्टेट्स, किसी भी सब्सटेंस के स्टेट्स हो गई है, ये हमारे पास चेंज हो सकती है, लेकिन इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन जो है वो हमारे पास वही होती है जैसे पहले होती थी। यानी केमिकल कंपोजिशन हमारे पास चेंज नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ इनके फ़िज़िकल अपीयरेंस। जैसे कि हम किसी भी केन को क्रश करते हैं तो केन तो वही होता है, लेकिन सिर्फ इनकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास इनके फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज होते हैं, जबकि इनकी केमिकल चेंजेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। केमिकल चेंजेस वही होती है। केमिकल चेंजेस हमारे पास वही होती है, लेकिन इससे हमारे पास रिज़ल्ट में
कोई सब्सटेंस यानी रिज़ल्ट जो आएगा तो इसमें कोई न्यू सब्सटेंस हमारे पास नहीं बनेगा। नो न्यू सब्सटेंस हमारे पास कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे कि हमारे पास है लेमन है, लेमन को हम कट कर लेते हैं पीसेस में, इसकी शेप चेंज हो जाती है बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो कभी भी हमारे पास चेंज नहीं होती। इस तरह हमारे पास केन हो गया, जब हम केन को क्रश करते हैं तो इसकी शेप चेंज हो जाती है लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वही होती है। सपोज़ ये स्टील से मिलकर बना हुआ होता है तो ये स्टील ही होती है। तो इस तरह हमारे पास अगर कोई बॉटल हो गया प्लास्टिक का, इसको हम क्रश कर लेते हैं या इसको हम चॉप देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी वही होती है, केमिकल प्रॉपर्टी वही होती है, जबकि इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो होती है, चाहे वो इनकी साइज़ हो या शेप हो या इनका स्टेट हो, वो चेंज हो जाता है और इनसे हमारे पास कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। फिर है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिज़िकल चेंजेस के हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिज़िकल चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक। अब इनकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे पास अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। The identity of the substance does not change. सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे पास टेम्परेरी चेंज होता है और वो हमारे पास दोबारा से रिवर्सिबल हो सकता है। तो जो चेंजेस इसमें आती है वो टेम्परेरी होती है। द चेंजेस इज सब्सटेंस में जो चेंजेस आती है वो टेम्परेरी चेंजेस होती है, परमानेंट चेंजेस नहीं होती और वो हमारे पास रिवर्स हो सकता है, यानी दोबारा इनसे हम वही चीज़ बना सकते हैं। और इसकी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास फ़िज़िकल अपीयरेंस या फ़िज़िकल प्रॉपर्टी वो चेंज होती है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आती है लाइक शेप, साइज़, स्टेट और टेक्सचर चेंजेस। तो ये था हमारे पास फ़िज़िकल चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक थी कि हमारे पास सब्सटेंस जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता और अगर हमारे पास चेंज हो जाते हैं तो वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, इसमें परमानेंटली चेंजेस नहीं आते और वो हमारे पास रिवर्सिबल हो सकता है। और जो परमानेंट चेंजेस किसी भी सब्सटेंस में आ जाती है तो वो केमिकल चेंजेस होती है और वो हमारे पास इरिवर्सिबल होती है, यानी वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकते। अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे पास इसमें चेंजेस आते हैं तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आती है, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आती। जैसे कि इनका शेप चेंज हो जाता है, साइज़, स्टेट चेंज होता है और टेक्सचर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है फ़िज़िकल चेंजेस के।
तो फिज़िकल चेंजेस के एग्जांपल में हमारे पास आता है आइस। आइस से हमारे पास वाटर बन जाता है कि जब हम इसको हाई टेम्परेचर पर रखते हैं आइस को बाहर इन्वामेंटल कंडीशन पे, तो इसकी आइस जो है वो हमारे पास वाटर में चेंज हो जाता है। जब हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है तो इनसे आइस से वाटर बन जाता है। जब हम वाटर को दोबारा फ्रीज़ कर देते तो इनसे दोबारा आइस बन जाता है। तो ये इस तरह रिवर्स हो सकता है और ये इसमें हमारे पास टेम्प्रेरी चेंजेस आ गई है। फिर हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है टेयरिंग पेपर। पेपर को जब हम पीसेस में कर देते हैं, इसको हम पार्ट देते हैं पेपर, किसी भी पेपर को, तो वो हमारे पास पेपर ही होती है, इनसे कोई और चीज़ नहीं बन जाती। यानी इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, इनका शेप चेंज हो गया है, इनकी साइज़ चेंज हो गई है, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास चेंज नहीं होती, वो वही पेपर्स ही होते हैं। इस तरह हमारे पास डिज़ोल्विंग साल्ट इन वाटर, तो साल्ट हमारे पास डिसअपियर हो जाता है वाटर में बाय एवापोरेटिंग द वाटर, फिर दोबारा से हमारे पास साल्ट बन जाता है। इस तरह ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है, ग्लास जब हमारे पास ब्रेक हो जाता है पीसीज में, बट रिमेन हमारे पास वो ग्लास ही होता है। तो ये था हमारे पास फ़िज़िकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक और साथ में इसके एग्जांपल्स थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल चेंजेस। सेकेंड है हमारे पास केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस में हमारे पास वो वाली केमिकल चेंजेस में हमारे पास चेंजेस आ जाती है इनकी कंपोजिशन में, किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन में चेंजेस आ जाती है और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। केमिकल चेंजेस में इसकी कंपोजिशन में इज़ द चेंज इन द कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन में यानी सब्सटेंस की कंपोजिशन में चेंजेस आ जाती है और इस तरह हमारे पास एज अ रिज़ल्ट न्यू सब्सटेंस बन जाता है। न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म। जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं थी कि इसकी जस्ट इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है फ़िज़िकल चेंज में, जबकि केमिकल चेंजेस में इनकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है सब्सटेंस की और हमारे पास न्यू सब्सटेंस बन जाता है। जबकि फ़िज़िकल चेंजेस में हमारे पास न्यू सब्सटेंस नहीं बनता था। जब न्यू सब्सटेंस हमारे पास बन जाता है फिर इसकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन हमारे पास डिफरेंट हो जाती है। फिर है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल कंपोजिशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि हमारे पास न्यू सब्सटेंस बन जाता है विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। न्यू सब्सटेंस हमारे पास बन जाता है न्यू सब्सटेंस विद different chemical property or form। हमारे पास न्यू सब्सटेंस जब बन जाता है तो साथ में इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट हो जाती है।
फिर नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसमें जो चेंजेस आती है वो हमारे पास परमानेंटली होती है। हमने फिज़िकल में पढ़ा था कि इसमें जो चेंजेस आती है वो टेम्परेरी होती है और वो रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिकल चेंजेस में हमारे पास जो चेंजेस आती है वो परमानेंटली चेंजेस होती है और वो हमारे पास इरिवर्सिबल होता है। जो चेंजेस होती है, द चेंजेस इज यूजुअली परमानेंटली and irreversible. एंड इरिवर्सिबल्स होते हैं कि हमारे पास इनका कलर भी चेंज हो जाता है, इसकी ऑर्डर भी चेंज हो जाती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, इसकी इस तरह लाइट या हीट की जो प्रोडक्शंस होती है वो भी हमारे पास चेंज हो जाती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो सब्सटेंस बनता है वो परमानेंटली फिर चेंज होता है और वो हमारे पास इरिवर्सिबल होता है, और जबकि हमने फिज़िकल में पढ़ा था तो वो रिवर्सिबल होता था। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास आइस से वाटर बन गया और वाटर को हमने फ्रीज किया, इससे दोबारा आइस बन गए हैं, तो ये इस तरह रिवर्स हो सकता है। जबकि केमिकल चेंजेस में इस तरह कोई वो नहीं है कि इसमें जो चीज़ जो भी सब्सटेंस होती है वो हमारे पास चेंज हो जाती है, वो परमानेंटली चेंज होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रॉटन फ्रूट है, तो रॉटन फ्रूट की हमारे पास ये केमिकल चेंजेस इसमें आ जाती है, तो साथ में ये अपना ऑर्डर भी चेंज कर देता है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो ये इस तरह हमारे पास ये परमानेंटली चेंज। अब इनसे दोबारा हम इस तरह का फ्रेश फ्रूट नहीं बना सकते, तो इसको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास बर्निंग ऑफ पेपर्स, बर्निंग ऑफ पेपर, जब हम पेपर्स को जलाते हैं तो जब वो पेपर तो जल जाता है, लेकिन उस पेपर से हम जो से आग में हमारे पास पेपर उसको जला देते हैं, तो आग से हम दोबारा वही पेपर नहीं बना सकते, ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हमारे पास आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो आयरन जो हो वो हमारे पास ये रस्ट हो जाता है। ये हमारे पास जब रस्ट हो जाता है तो इससे हम रस्ट इज़ डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम आयरन के, हमारे पास इससे जो रस्टिंग जो होती है, इस पे जो रस्टिंग लग जाती है, वो फिर हम इससे दोबारा से नई कील जो होती है या नया आयरन जो होता है वो इसे हम नहीं बना सकते। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।